मैंने मुंह हाथ नहीं धोया। यहाँ से यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में बैठ के वो 3 क्लासें लो, 4 3 ही समझ लें क्योंकि एक जाते जाते तो वैसे गुजर जाती है। जा भाई तू चले जा पहले। ऐसे नोक बना लेती हूँ बस, नथिंग एल्स। जो है वो अजाब है। अगर तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और आप अपनी ज़िंदगी में परेशानी चाहते हैं तो आपने एक अदद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। कहते हैं लेकिन फ़ायदा ही नहीं है, मतलब हमें कौन सा किसी ने देखना है। तो ये है मेरे घर की गली, मैं आ चुकी हूँ। बेसिकली मैंने चिंची रिक्शा इसीलिए लिया क्योंकि मुझे सुसु आया हुआ था, पहले कम आया हुआ था, जस्ट वैसे घर करीब आ रहा है, तेज़ आ गया तो हम जल्दी से जाकर करते हैं सुसु। हे एवरीवन, दिस इज़ मी निम्रा अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। सबसे पहले तो मैं कोई ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, तो ये मेरे ख्याल से मतलब तीसरा चौथा व्लॉग है। खैर वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से कोई टाइम हो रहा है 8:15 और मेरी यूनिवर्सिटी का टाइमिंग है 9 बजे, तो मुझे मेरी 9 बजे पहली क्लास होती है, लेकिन आप लेट भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मैंने सारी रात बैठ के सबके व्लॉग्स देखे और मुझे लगा कि मैं भी एक अच्छा व्लॉग बना सकती हूँ, तो व्लॉग बनाते हैं। अभी मैंने मुँह हाथ नहीं धोया, तो ये ठीक है। ये जो शक्ल है इसको आपने इग्नोर करना है। और मैं इस सोफे पर बैठ के जब मैं उठी तो मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत सी एक, जा भाई तू चले जा पहले, एक बहुत ही खूबसूरत सी डे लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के ब्लॉग बनाते हैं। मेरी मामा वॉशरूम है, तो मैंने सोचा कि जब तक मामा वॉशरूम में है तब तक मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे, क्योंकि चल रहे हैं रमज़ान। तो रमज़ान में मैं कैसे अपनी डेली रूटीन मतलब गुजारती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ खास करती नहीं हूँ मैं। यहाँ से यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में बैठ के वो 3 क्लासें लो, 4 3 ही समझ लें क्योंकि एक जाते जाते तो वैसे गुजर जाती है। 4 क्लासें लो और यूनिवर्सिटी घूमो और घर आ जाओ, या फिर कोई काम वगैरह हो तो चले जाओ। यही करती हूँ, कुछ खास करती नहीं हूँ, लेकिन ये भी दिखाऊंगी। तो हम लोग चलते हैं, वॉशरूम करते हैं पहले, तो मुँह हाथ धोते हैं और फिर हो जाते हैं तैयार। तो स्टे ट्यून्ड। जी मैंने मुंह धो लिया हुआ है, लेकिन मुंह धोने के बाद मुझे लगा था कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इसमें तैयार हो जाऊंगी, मतलब अपने मुंह पे जो वो मेकअप है ना वो थोप लूँगी। लेकिन मुझे एक ही चीज़ देखने को मिली कि भाई मेरे कपड़े तो प्रेस हुए नहीं हुए। मुझे लगा था मेरी अम्मी प्रेस कर देंगी, लेकिन हमारी तो घर में कोई इज्जत है ही नहीं, ये तो हम भूल ही जाते हैं। गजब बेइज्जती है। खैर अब हम पहले इसको प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मुंह पे थोड़ा सा मेकअप थोपेंगे, थोड़ा नहीं ज़्यादा। मुझे तो वो खैर थोड़ा लगता है, लेकिन देखने वालों को वो ज़्यादा लगता है। अब क्या कर सकते हैं यार, इस शक्ल पे थोड़ा सा मेकअप तो बनता है ना, ऊपर से यूनिवर्सिटी जाना होता है, सबने देखना होता है। तो लेट्स प्रेसिंग, फिर उसके बाद मेकअप करेंगे। और मैं जो हिजाब करके जाती हूँ यूनिवर्सिटी वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर ही मुझे कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि आप अपना हिजाब ट्यूटोरियल दें। करती मैं उसमें कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, आपने मेरे घर के खिलारे को मतलब घर के जो ये होता है ना खिलारा, उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको घर में सफाई पसंद नहीं है ना। पसंद बहुत है लेकिन करनी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग उसी खिलारे में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं कपड़े प्रेस करते हैं। अब हम लोग करेंगे हिजाब, क्योंकि लोगों ने मेरे से हिजाब ट्यूटोरियल मांगा था। तो मैं कोई भी मतलब कोई खास मुश्किल सा हिजाब नहीं करती। मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं फटाफट से ना कोई हिजाब एक प्रॉपर से करूँ। तो मैं मतलब कैप मेरे पास होती है, उस कैप को हम पहन लेते हैं इस तरह से। क्योंकि मुझे इस टॉनर जो है ना, इनका स्टफ बहुत अच्छा लगता है, और ये सब मैंने लोकल लिबर्टी मार्केट से लिए हैं और कहीं से इनको परचेज नहीं किया है। तो जी सबसे पहले आपने इसको इक्वल कर लेना है ऐसे, फिर उसके बाद आपने इतनी जो साइड है वो फोल्ड करनी है, थोड़ा सा आगे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जितना मतलब अपने स्कार्फ को दिखाना चाहते हैं उतना दिखाएं, लेकिन मुझे मतलब ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो हम ज़्यादा लेंगे आगे। और ये ऐसे, बस मैं ये करती हूँ हिजाब में, कुछ भी मतलब इससे ज़्यादा नहीं करती हिजाब पे। हाँ मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि हम लोग का हिजाब टिका रहे एक जगह पर, तो मैं यहाँ पर जो है वो एक पिन लगा लेती हूँ सिंपल, और यहाँ से ऐसे ऐसे नोक बना लेती हूँ बस, नथिंग एल्स।
सा परफ्यूम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ये भी उड़ चुका है और तो ये जो मुँह हाथ धो रहा है। जब तक हम जूते पहन लेते हैं, मैं आज ही पहनूंगी क्योंकि अच्छा मैं इसके साथ सॉक्स पहनती हूँ इसलिए लोग समझते हैं कि भाई मेरे पैर काले, ऐसा नहीं है भाई, पैर मेरे ठीक है, मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि धूप होती है तो जिसकी वजह से पैर सड़ के काले हो जाएंगे, डर के मारे जो है वो मैं नहीं पहनती। मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने जो है वो ये घड़ी पहनी है, ये मेरे बाबा ने मुझे दी थी, ये चलती नहीं है लेकिन हम लोगों ने पहन लिया है क्योंकि वक्त तो हम मोबाइल से भी देख सकते हैं लेकिन मैचिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो है ये शूज़ पहने हैं और हम लोग जो है पूरी तरह तैयार हो गए हैं। तैयार जो है वो अपनी मुर्गियाँ देखने गया तो हम लोग जो है वो बैग लेकर, इस गन को प्लीज़ आपने इग्नोर करना है क्योंकि एक छोटे से कमरे में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और सामान बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बैग लेकर नीचे चलते हैं। ये है मेरे घर का मोहल्ला और ये है तैयब की बाइक। जल्दी कर बे इन्ने पोने। जी हम लोग पहुंच गए हैं, ये है मेरा डिपार्टमेंट। चल भी निन्ने पोने। अच्छा फाइनली हम लोग पहुंच गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो गार्ड अंकल हैं ये रोज़ मुझे रोककर क्यों पूछते हैं कि भाई कौन है तुम, जबकि मैं रोज़ इसी यूनिवर्सिटी आती हूँ। पता नहीं अंकल को मेरी शक्ल क्यों नहीं आ रही थी। खैर इस पार्ट को जब हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैथ्स कॉम का मेरा डिपार्टमेंट है। किसी को मिलना हो तो आप डिपार्टमेंट के अंदर आकर कहेंगे निम्रा अली सर, तो वो आपको हाथ पकड़ के क्लास में छोड़ के आएंगे। अच्छा जैसे मैं यहाँ पर उतरी मुझे याद आया कि आज तो मेरी प्रेजेंटेशन है। अबे भाई प्रेजेंटेशन भी नहीं मुझे याद, कल भी मेरे 6 नंबर आए थे, आज भी कुछ खास आने नहीं वाले हैं और मेरी अटेंडेंस होने में सिर्फ 10 मिनट रहेंगे। हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो अजाब है। अगर तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और आप अपनी ज़िंदगी में परेशानी चाहते हैं तो आपने एक अदद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है और लोकल ट्रैवल करना है, फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा यूनिवर्सिटी का। जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में या कहीं भी दिखाया जाता है ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी होती है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। खैर हम लोग चलते हैं, अटेंडेंस होने वाली है फिर मैं अटेंडेंस लगाऊंगी। ये मेरी क्लास है, क्लास में कोई है ही नहीं। मतलब क्या भाई, मैं पढ़ने आई हूँ, मुझे पढ़ाओ। अब कहाँ है मेरी क्लास, मुझे क्लास ढूंढनी पड़ेगी। मेरे जो क्लास है वो लाइब्रेरी में हो रही है, पता नहीं क्यों, तो हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी क्लास में, इतना ज़्यादा शोर है समझ नहीं आ रही होगी, तो हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ यहाँ पर सब जो बैठे हुए हैं। और ये है मोइज, से हाय हाय साथ हाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि अब सारी क्लास जो है वो अपने किसी न किसी काम में मशगूल है तो हम लोग जो है चुप करके बैठेंगे और ओके, माय नेम इज निम्रा अली एंड माय टॉपिक ऑफ वाइल्डलाइफ है वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन। इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि ऐसे साथ में ओए ऐसे करके बनानी है वीडियो। I am the one the way you जी मैं हो चुकी हूँ फारिग। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी जिसका कोई ख़ास नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि जिसका कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों को पेपर्स भी चेक करवाए गए, फ़िलॉसफी पता नहीं किसके, और उसमें मेरे माशाल्लाह से 35 में से 25 नंबर आए। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इतने अच्छे नंबर लिए, मैंने कभी भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए। मतलब टोटल मार्क्स में से ना सिर्फ मेरे 10 मार्क्स कम थे। तो अब क्योंकि मैंने जाना है 2 बजे, और मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ और यहाँ पर मैंने बताया था मेरी घड़ी रुक गई थी, लेकिन मेरा वक्त जो वो चल पड़ा, मतलब मेरी घड़ी जो वो चल पड़ी है और अब हम लोगों के हो गए फ्री। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं बस में खज्जल खवार होकर कैसे जाती हूँ, क्योंकि मुझे 2 बजे जाना है तो 12 है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के हम लोग इंतज़ार करेंगे। इतना तैयार होकर आते हैं, इतना तैयार होकर आते हैं, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है। मतलब हमें कौन सा किसी ने देखना है।
खैर तैयार होना तो ज़रूरी है। खैर अब इंतज़ार करते हैं और मैं अब बस में घर कैसे जाऊँगी भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी में सबको छुट्टी हो गई है, जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो पढ़ने चले गए और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो अब 12 घंटे करने चले गए। दिखाते हैं। फाइनली जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब मेरी बस की जो टाइमिंग थी वो 2 बजे की थी और 2 बजे में अभी पूरे 5 मेरे बस में ही जाना है, तो 2 बजने में पूरे 5 मिनट भी बाकी हैं। जाकर बस के लिए वेट करते हैं। लेकिन मैंने अकेले बैठकर जो है वो 2 घंटे गुजारे, नहीं जिम्मेदार भी थे साथ। तो अब बस जो है वो बिल्कुल आने वाली है, बस पे बैठेंगे। खज्जल खुआरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी तो आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और आपकी ज़िंदगी तबाह। तो अब चलते हैं और के अंदर बैठते हैं और घर पे चल जाते हैं। मुझे छोड़ के कैसे जा रहे थे आप? हम लोग जो बस में बैठ चुके हैं। ये है लोकल बस, मतलब यूनिवर्सिटी की जो बस होती है ना, ये वही वाली बस है जिसमें सब ख़वातीनों हज़रात जो हैं वो मिल बांट के बैठते हैं। हम लोग भी बैठ चुके हैं क्योंकि मेरा पॉइंट पहले आता है, मतलब मेरा जो बस स्टॉप है वो पहले आता है, तो मुझे सीट मिल जाती है। और जो बाकी लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो खड़े होकर जाते हैं, नॉर्मली सब बैठ के जाते हैं। ये कल भी मुझे मिली थी लड़की, आज मुझे मिल गई है। अच्छा जी, क्योंकि मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना था तो मुझे किसी ने नहीं बैठने दिया। कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर देते हैं। दरगुजर करना अच्छी बात है। ऊपर में बिठा दिया, जितनी मेरी सेहत है मैंने उड़ के नीचे भी गिर जाना। अब चलते हैं घर जाकर सो जाएंगे। फाइनली हम लोगों को जो है वो एक खिड़की वाली सीट मिल चुकी है। एक लड़की ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसने कहा कि आओ लड़की मेरी सीट पे बैठो। अब हम इसके अंदर से अपना मुँह वाइड निकालेंगे और ठंडी ठंडी हवाएं लेंगे, जो कि ब्लॉग को मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ करेगा। बस से जो मैं उतर चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि रेलवे स्टेशन से मेरा घर बहुत ज़्यादा करीब है। तो अक्सर ही मैं ऑटो करवा के चली जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऑटो ना मिले तो मैं पैदल भी चली जाती हूँ। तो आज हम जाएंगे पैदल। तो ये है मेरे घर की गली, मैं आ चुकी हूँ। बेसिकली मैंने चिंची रिक्शा इसीलिए लिया क्योंकि मुझे सुसु आया हुआ था, पहले कम आया हुआ था। जस्ट वैसे घर करीब आ रहा है, बस एज आ गया, तो हम जल्दी से जाकर करते हैं सुसु। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे वॉशरूम। ये मेरे घर का वॉशरूम है भाई। तो खबर ये है कि ये मुझे यूनिवर्सिटी, ये इन्ना पौना मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद गया ही नहीं काम पे। इसको बहुत शदीद डांट पड़नी चाहिए। खैर मैं आपको कहना चाहूँगी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मुझे आई शदीद नींद। बज गए हैं 3, 2 घंटे की नींद पूरी करके हम लोग उठेंगे, फिर हम लोग इफ्तारी खाएंगे। लोग मुझे कहते थे कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं करती। बेसिकली डेली व्लॉग तो वो करें ना जो जिसको सिर्फ व्लॉगिंग करनी हो। मुझे प्रैंक्स भी करने होते हैं, मुझे इंटरव्यूज़ भी करने होते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, मुझे जो PR पैकेजेस आते हैं उनको पहन के शूट्स भी करवाना होता है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाती। लेकिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के सोचा कि व्लॉग शुरू करके देख निमरा, तो हो जाएगा तेरे से। और फिर अगर मैं व्लॉग बना लूँ तो वो मेरे मुताबिक एडिट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने तुम एडिटिंग भी सीख लोगी और इसी बहाने तुम व्लॉगिंग भी शुरू कर दोगी। वैसे मुझे 3-4 लोगों ने मिलकर कहा कि हम लोग आपके व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन आप अपलोड नहीं करती। तो अब जो देखने, अब भी किसी ने ना देखा तो फिर कट्टी। तो अब मैं अगर इतनी जद्दोजहद करके धूप में सड़ के यूनिवर्सिटी में बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। तो अगर इस व्लॉग पे मेरा अच्छा रिस्पांस, खैर पहला होगा, मे भी ना आए तो 2-3 व्लॉग्स के बाद
अगर तो मेरा रिस्पांस अच्छा अगर 2-3 व्लॉग्स में मुझे रिस्पांस अच्छा आया तो फिर मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगी। वैसे डेली कुछ करने लायक तो होता नहीं है मेरे पास। बाइक पे बैठ के जाओ, हाँ कमेंट सेक्शन में लोग आकर कहेंगे कि आप बाइक पर जाती हैं। हाँ ये भाई जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ियाँ दिखाते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम वही दिखाएंगे ना। तो यही तो बात है। खैर मैं भी हो रही है तैयार, क्योंकि उसको किसी ने इनवाइट किया इफ्तारी पे। मुझे तो खैर किसी ने अभी तक नहीं किया, करना हाँ 1-2 ने किया, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाती। इंसान इतना थक जाता है क्या ही जाए। खैर मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मुझे इस व्लॉग को एडिट करना है, सोना भी है और फिर इसको अपलोड भी करना है। तो मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड जाते जाते रमज़ान मुबारक।